दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया कि कांतारा यूनिवर्स के अंदर अब तक हमें प्रेजेंट वाली कहानी देखने को नहीं मिली है। यानी कि कांतारा और कांतारा चैप्टर 1 में सिर्फ बैक स्टोरी ही दिखाई गई है। तो हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि कांतारा यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट वाली टाइमलाइन कैसे मिसिंग है और ऋषभ शेट्टी ने अपने स्टोरी टेलिंग का जादू कैसे चलाया है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो देखो, 2022 में आई कांतारा मूवी की शुरुआत एक बैक स्टोरी से होती है, जिसमें हमें इस राजा और पंजुल्ली देव की कहानी सुनाई जाती है कि एक राजा अपने शांति की खोज करने के लिए निकल पड़ता है, जिसे एक जंगल में पंजुल्ली भगवान के दर्शन होते हैं, जिसे देखकर राजा को ऐसा लगा कि उसे सब कुछ मिल गया है। यानी कि राजा को पंजुल्ली देव के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था। फिर तभी राजा पंजुल्ली देव को अपने घर ले जाने की बात करता है, जिसके तुरंत बाद पंजुल्ली भगवान प्रकट होते हैं और एक शर्त रखते हैं कि मैं तेरे साथ आने के लिए तैयार हूँ और उसके बदले में तुझे गाँव वालों को पूरा जंगल दान करना होगा, जिससे राजा मान जाता है और राजा जंगल को दान करके पंजुल्ली देव को अपने घर ले जाता है। और भाई लोग, यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। और क्या आपको पता है कि ये पूरी कहानी शिवा को उसके पापा ने सुनाई थी। फिर इसके बाद की जो कहानी शुरू होती है, ये कहानी शिवा का ये दोस्त अपने दूसरे दोस्त को सुना रहा था, जिसमें होता ये है कि शिवा के पापा परफॉर्म करते हैं, फिर उनके अंदर पंजुल्ली देव आते हैं और भाई लोग उसी टाइम उस राजा के वंशज का बेटा अपनी जमीन पंजुल्ली देव से वापस मांगने आता है, पर पंजुल्ली देव मना कर देते हैं। फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं इसे कोर्ट में देखूंगा। पर यह कोई नर्तक बोल रहा है या फिर कोई देव बोल रहा है। फिर इसके बाद तो आपको पता ही है, पंजुल्ली देव शिवा के पापा को लेकर उस कुएं के अंदर गायब हो गए थे। और भाई लोग, ये वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके बाद ये कहानी यहाँ से शुरू होती है, जिसमें शिवा का दोस्त जमीन मांगने वाले राजा के बारे में पूछता है कि उसका क्या हुआ। तो वो बताता है कि उस राजा का बेटा तो कोर्ट के बाहर ही खून की उल्टी करके मर गया था और ये साहब उसी का बेटा है। यानी कि यहाँ पर शिवा की कहानी शुरू होती है। और दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर जो कहानी दिखाई गई है, जिसमें शिवा और उसके देव बनने तक की कहानी है, तो ये प्रेजेंट वाली कहानी होगी, तो भाई लोग ऐसा नहीं है। ये वाली कहानी भी बैक स्टोरी ही थी। पर कैसे आइए समझते हैं। तो देखो, कांतारा मूवी का ये वाला एंडिंग सीन तो आपने देखा ही होगा, जिसमें हमें शिवा का दोस्त और शिवा का बेटा दिखाई देता है। और यहाँ पर शिवा का बेटा एक सवाल करता है कि क्या वो भी गायब हो गए। यानी कि आखिर में शिवा के पापा के साथ शिवा भी उस कुएं के अंदर गायब हो गया था, तो उसका बेटा इसी के बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब सिंपल है कि जहाँ पर ये वाली कहानी खत्म हुई थी, जो कि शिवा के दोस्त ने उसके दोस्त को सुनाई थी, फिर इसके बाद में जब शिवा का बेटा बड़ा हो गया, तब शिवा के इस वाले दोस्त ने शिवा के बेटे को ये दोनों कहानियां एक साथ सुनाई थी। इसीलिए तो उसने ये सवाल किया था कि क्या वो भी गायब हो गए। तो भाई लोग, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि कांतारा मूवी की कहानी जनरेशन वाइज ट्रांसफर होती आई है। और दोस्तों, ऋषभ शेट्टी का स्टोरी टेलिंग का ये वाला तरीका मुझे काफी पसंद आया और खास करके ऋषभ शेट्टी ने एक के बाद एक सभी स्टोरी प्लॉट को जैसे जोड़ा है, वो तो लाजवाब है। पर क्या आपने इसमें ये नोटिस किया कि प्रेजेंट वाली कहानी अभी तक इसमें मिसिंग है। इवन अभी रिसेंटली आई कांतारा चैप्टर 1 में भी कहानी तो और पीछे चली जाती है। और दोस्तों, शिवा के गायब होने के बाद उसकी पत्नी लीला का क्या हुआ और शिवा का ये दोस्त उसके बेटे को ये कहानी क्यों सुना रहा था, ये अभी तक हमें दिखाया नहीं गया है। और इसका जो अगला पार्ट आने वाला है, यानी कि कांतारा चैप्टर 2, उसमें भी इस कुएं की मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं। तो शायद इसके अंदर भी प्रेजेंट वाली कहानी शुरू नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है कि कांतारा की जो प्रेजेंट वाली टाइमलाइन मिसिंग है, उसमें क्या होगा? कमेंट्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब।